आज हम लोग होमोफोन्स का क्लास नंबर 5 करेंगे, क्योंकि क्लास नंबर 1 to 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आई थिंक कि आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा और आप लोग को वो सारे होमोफोन्स लर्न हो चुके होंगे और आप लोगों ने उससे रिलेटेड सेंटेंस भी अपने कॉपी में बना करके नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप लोग जानते ही हो कि हम लोग हर क्लास में होमोफोन्स के हर क्लास में 6 न्यू होमोफोन्स को देखते हैं, समझते हैं और साथ ही साथ उस होमोफोन से एक या दो सेंटेंस बनाते हैं जिससे कि उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज भी हम लोग क्लास 5 में होमोफोन्स का जो पार्ट 5 है उसमें भी 6 न्यू होमोफोन्स को देखेंगे और फिर उसका मीनिंग समझेंगे और उससे रिलेटेड सेंटेंस भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला होमोफोन्स क्या है। हम लोग देखते हैं आज का पहला जो हमारा होमोफोन्स है। आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये हम लोग का पहला होमोफोन्स आज की क्लास का है, लेकिन यदि टोटल की बात करोगे तो ये हमारा 25 नंबर का होमोफोन्स होगा। क्यों? क्योंकि पर क्लास में हम लोग 6 होमोफोन्स को देखते हैं और 4 क्लास कंप्लीट हो चुका है, तो इस हिसाब से 6 4 जा 24 यानी कि 24 होमोफोन्स आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो आज का पहला लेकिन टोटल 25 होमोफोन्स हमारा क्या है उसको देखिए। हमारा पहला होमोफोन्स क्या दिया है? डिजीज। डिजीज जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे और बोलते भी होंगे। डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी। ये जो स्पेलिंग दिया हुआ है देखिए, DISEASE, डिजीज। मैं बार बार कहता हूं कि होमोफोन्स को आप लोग स्पेलिंग के साथ लर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ उच्चारण सेम रहता है लेकिन स्पेलिंग चेंज होने की वजह से उसका हिंदी मीनिंग चेंज हो जाता है। तो स्पेलिंग के साथ आप लोग याद करोगे। पहला जो ऊपर लिखा हुआ है DISEASE, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिजीज। डिजीज मतलब क्या होता है? तो डिजीज मतलब होता है आपका बीमारी। क्या होता है डिजीज मतलब? बीमारी। ठीक है, अब देखिए इसी वर्ड से मैंने एक सेंटेंस बनाया हुआ है। सेंटेंस यहाँ मैंने बनाया है और दूसरा सेंटेंस मैं यहाँ बनाया हूँ और इसमें भी मैंने देखो यहाँ पे इस्तेमाल किया डिजीज। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस जो है उसको क्या क्या लिखा हुआ है? ही इज सफरिंग फ्रॉम फैटल डिजीज। तो फैटल मतलब क्या होता है पहले समझिए। फैटल मतलब होता है घातक। मैं बार बार बताता हूं, जो टफ वर्ड मीनिंग होते हैं उसको भी आप लोग लर्न कर लिया करिए। तो फैटल मतलब क्या होता है? घातक। और डिजीज मतलब बीमारी। तो फैटल डिजीज का मतलब क्या हो गया? घातक बीमारी। यदि इन दोनों कंबाइन करते तो क्या हो जाएगा? घातक बीमारी। तो क्या हुआ? ही सफरिंग फ्रॉम फैटल डिजीज, वह घातक बीमारी से पीड़ित है। क्या हो जाएगा? ही सफरिंग फ्रॉम फैटल डिजीज मतलब वह घातक बीमारी से पीड़ित है। क्लियर है? अब दूसरा क्या है? ये सिंपल सा, कैंसर इज अ डिजीज। कैंसर क्या है? एक बीमारी है। कैंसर का नाम आपने सुना होगा, क्या है? बीमारी का ही नाम है ना। ठीक, तो इस हिसाब से क्या होगा? इससे मैंने 2 सेंटेंस जरूर बनाया, लेकिन आपको एग्जाम में 2 नहीं बनाने, आपको एग्जाम में केवल एक ही बनाना है। ठीक है, और जो मैं 2 बनाया हूं यही आपको 2 नहीं बनाने, आप अपने मन से भी कोई बना सकते हो जिससे उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा हमारा दिया हुआ डिजीज। इसको डिजीज बोलते हैं और इसको डिजीज बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? मरना। ठीक है, या मृत्यु। मरना। ठीक है, या फिर इसी का मतलब हाँ मरना होता है या मृत्यु होना भी होता है, दोनों याद रख लीजिए। अब देखिए मैंने सेंटेंस क्या बनाया है, तो पहले आप देख लीजिए यह वर्ड क्या है। ये देखिए डिजीज्ड वर्ड मैंने इस्तेमाल किया वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए। अब देखिए क्या लिखा है मैंने, मेनी पीपल डिजीज इन द एक्सीडेंट, यानी बहुत सारे लोग क्या है? एक्सीडेंट में मर जाते हैं। जैसे कि आप न्यूज में सुनते ही होंगे कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, दुर्घटना हो जाती है। तो इस तरह से मैंने ये सेंटेंस बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारा आज का जो दूसरा वर्ड दिया हुआ है होमोफोन्स में वो डियर डियर है। ठीक है, मैंने एक ही में जो है आज 2 सेट किया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए। ऊपर हमारा एक वर्ड था और नीचे मेरा एक वर्ड है। ठीक है, तो हमारा जो आज का दूसरा है लेकिन टोटल 26 होमोफोन्स है, वो क्या है? डियर और डियर। ये दोनों भी आप लोग कहीं ना कहीं बोले होंगे और सुनते भी हो और यूज भी किया होगा। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, तो इसलिए मैंने इसको आज क्लास में लिया है। तो DEAR डियर और DEER डियर, दोनों डियर ही है। ठीक है, क्योंकि आप बोलते हो ना कि यू आर माई डियर फ्रेंड, जैसे मैंने सेंटेंस भी बनाया यू आर माई डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आप इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इसका मीनिंग क्या होगा। बोलने के लिए तो हम लोग बोल देते हैं कि यू आर माई डियर फ्रेंड या फिर माई डियर मदर, डियर फादर, तो क्या इसका मतलब क्या होता है? तो डियर मतलब क्या होता है इसको समझिए। डियर मतलब होता है प्रिय। ठीक है, या फिर प्यारा, दोनों होता है। अब
आप उसको समझ सकते हो। और देखो मैंने डियर से जो सेंटेंस बनाया है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे यूज किया है। मैं बार बताता हूँ कि जो वर्ड आप से सेंटेंस बनाओगे तो वो वर्ड उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आइए देखो दूसरा डियर जो है वो क्या है, DEER। दोनों का फर्क क्या है, केवल ये ए और ये ई का, यानी DEAR डियर देगा तो उसका मतलब प्रिय या प्यारा बोलेंगे, और DEER डियर देगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हिरन हो जाएगा। डियर मतलब क्या होगा, हिरन होगा। हिरन का भी आपने नाम सुना होगा, क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है। तो आप जानते ही हो, छोटे बच्चे को भी याद करवाया जाता है कि वाइल्ड एनिमल का नाम लिखो, तो उसमें डियर को भी हम लोग राइट करवाते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो मैंने सेंटेंस बनाया है डियर का प्रिय के लिए, यू आर माई डियर फ्रेंड। सिंपल सा है, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं बनाया, क्योंकि आप लोग खुद से भी बना सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो यू आर माई डियर मदर, यू आर माई डियर फादर, यू आर माई डियर टीचर, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से किसी का नाम लिखना चाहते हो तो नाम लिख कर भी बना सकते हो। वो नाम लिख दिए, इज माई डियर फ्रेंड, डियर टीचर, डियर फादर, जो आपको सुटेबल लगे आप बना सकते हो। मतलब इसका हिंदी में नहीं समझ लो आप, यू आर माई डियर फ्रेंड मतलब तुम मेरे प्रिय दोस्त हो, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड ये सब देखो, जो पहले तो आप क्या किया करो कि वर्ड मीनिंग की तरह याद किया करो, ठीक है। वर्ड मीनिंग की तरह जब याद हो जाता है ना, तब उससे सेंटेंस बनाने की कोशिश किया करो, और एक वर्ड से 2 3 4 5 सेंटेंस बनाया करो, जिससे कि और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दूसरा देखो मैंने डियर का, हिरन का क्या इस्तेमाल किया, ये देखो मेरा वर्ड है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बनाया है, और डियर रन्स वेरी फास्ट। एक हिरन रन्स मतलब दौड़ता है, वेरी फास्ट बहुत तेज, मतलब एक हिरन बहुत तेज दौड़ता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसके लिए, क्या, डियर इज अ वाइल्ड एनिमल। डियर क्या है, हिरन एक जंगली जानवर है। या फिर आई लाइक टू सी अ डियर, मतलब मैं एक हिरन को देखना पसंद करता हूं। तो आपको जो सुटेबल लगे वो बनाना, ठीक है। तो आज का हम लोग का तीसरा होमोफोन देखिए क्या है, और टोटल 27 हर्ट दिया हुआ है, और ये भी हर्ट है। तो पहला वर्ड हमारा क्या है, HEART। क्या है, HEART, हर्ट। हर्ट मतलब क्या होता है, दिल या फिर हृदय, आप लोग बोलते हो ना। इसका मतलब यदि बात करोगे तो एक इसका मतलब होता है हृदय, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या हम लोग बोलते हैं, दिल बोलते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा थोड़ा सा, HEART, हर्ट मतलब क्या होता है, दिल या फिर हृदय। दूसरा हमारा दिया हुआ है क्या, HURT, हर्ट। इसको ही बोलते हैं, इसका मतलब होता है आघात पहुंचाना। क्या होता है, आघात पहुंचाना। या फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चोट लगना या फिर कष्ट देना, ये भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसका मतलब समझिए, दोनों का पहले हम लोगों ने क्या किया, हिंदी मीनिंग समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे हमेशा की तरह। तो पहला हमारा दिया हुआ क्या हमने बनाया है, क्या देखिए, हार्ट इज, देखिए हार्ट वर्ड है यहाँ पे, ये मैंने इस्तेमाल किया। हार्ट इज द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो हार्ट मतलब क्या हो गया, हृदय हो गया, तो आप जानते ही हो। अब एक इसमें वर्ड आया टेंडर। टेंडर मतलब क्या होता है, स्पेलिंग है TENDER। तो टेंडर मतलब नाजुक, कोमल या फिर स्नेह भरा हम लोग बोल सकते हैं। अब इसका पूरा मीनिंग क्या बना, हार्ट इज द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हृदय हमारे शरीर का सबसे नाजुक या फिर सबसे कोमल हिस्सा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, हार्ट इज द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ आवर बॉडी मतलब क्या है, हृदय हमारे शरीर का सबसे नाजुक या फिर कोमल या फिर स्नेह भरा हुआ, जो आपको सुटेबल लगे आप वो बोलना, भरा हुआ, ठीक है। तो वो हिस्सा होता है। दूसरा मैंने देखिए वर्ड, मैंने सेंटेंस क्या बनाया हुआ है, ये यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है। इसको देखिए, मदर्स हार्ट इज फ्रेजाइल। ये देखिए एक नया वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्रेजाइल, FRAGILE। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक। क्या होता है, नाजुक। इसको देखिए सेंटेंस बनाते समय जो कुछ टफ वर्ड मीनिंग आते हैं उसको आप लोग क्या किया करो, लर्न कर लिया करो, ठीक है। मदर्स हार्ट इज फ्रेजाइल मतलब होता है माँ का हृदय नाजुक होता है। अब इसी से थोड़ा सा आप और बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, क्या, मदर्स हार्ट इज क्या, सॉफ्ट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माँ का हृदय क्या है, कोमल होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा वर्ड मैंने क्या है मेरे लिए, तो ये है हर्ट, HURT। हर्ट मतलब क्या होता है, आघात पहुंचाना। ये वर्ड भी होता आप लोग यूज करते हो,
देखो मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, एनी मदर कांट हर्ट हर चाइल्ड या हर चिल्ड्रन, ठीक है। अभी देखो ये मेरा वर्ड यहाँ पे हर्ट मतलब आघात पहुंचाने से। आप देखो इसी से हर्ट से आप दूसरा वर्ड भी बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि डोंट हर्ट मी, आप लोग बोलते हो ना, तो आप इस तरह से या फिर ऐसे बोल सकते हो डोंट हर्ट एनीवन। ये भी सेंटेंस आप बना दोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं जो है नेक्स्ट आप लोग को बताता हूँ। चलिए आज का हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर होम फोन्स क्या है। तो पहला लिखा हुआ CAREER, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करियर, ठीक है। और CARRIER इसको क्या बोलते हैं? कैरियर, ठीक है। इसको ध्यान में आप लोग को रखना है। करियर मतलब क्या होता है बताइए? ये दोनों वर्ड आपने सुना होगा, हाँ बोला भी होगा। तो बताइए ऊपर वाले का हिंदी क्या होता है? उसका मतलब हिंदी क्या होता है? उसका मतलब होता है आजीविका या फिर पेशा। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पेशा या फिर आजीविका। क्लियर हो गया? अब देखिए इससे रिलेटेड मैं सेंटेंस बनाया हूं, मैं समझा दे रहा हूं, लेकिन पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? इसका मतलब दिया करियर, ठीक है। वो अब ये क्या है? ये दिया हुआ है कैरियर, ठीक है। कैरियर मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वाहक। क्या होता है? वाहक, ठीक है। और इसी का मतलब होता है क्या? समान ढोने वाला वाहन, ठीक है। ये दोनों होता है इसका मतलब। अब समझिए फिर से, ऊपर क्या लिखा हुआ है? करियर, उसका मतलब होता है पेशा या फिर आजीविका। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? कैरियर, इसका मतलब होता है वाहक या फिर सामान ढोने वाला। अब देखिए इससे सेंटेंस मैंने जो बनाया है, तो पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है इसका, आई वांट टू बी माई कैरियर। ये देखिए ये कैरियर और वो करियर, जो होता है ना, मतलब आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो दिया है क्या? पहले समझिए, पहले का मैंने जो सेंटेंस बनाया है, आई वांट टू बी माई करियर इन टीचिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या? मैं शिक्षक या मैं शिक्षण में या फिर मैं पढ़ाने में अपना कैरियर बनाना चाहता हूं, ठीक है। अब दूसरा दिया है क्या? योर करियर इज नॉट वेरी इंप्रेसिव। इसका मतलब देखिए मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, यहाँ पे देख लीजिए। तो मतलब क्या इसका हुआ? जो आपका करियर है वो क्या है? बहुत ही प्रभावशाली नहीं है। इंप्रेसिव मतलब क्या होता है? प्रभावशाली। क्लियर हो गया? तो ये दो मैंने सेंटेंस बनाया हुआ, एक यहाँ है और एक यहाँ है, दो सेंटेंस मैंने बनाया हुआ। और इंप्रेसिव मतलब होता है प्रभावशाली। अब देखिए दूसरा वर्ड क्या है मेरे लिए? इसका मतलब क्या? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैरियर। कैरियर मतलब वाहक या फिर सामान ढोने वाला वाहन। क्लियर है? अब देखिए ये सेंटेंस मैंने बनाया है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए इस वर्ड का मैंने इस्तेमाल कहाँ किया। तो ये मैंने इस्तेमाल किया मॉस्किटोज। मॉस्किटो मतलब क्या होता है? मच्छर, आप जानते हो। मॉस्किटोज मतलब बहुत ढेर सारे मच्छर, बहुवचन मैंने बनाया। तो मॉस्किटोज आर डिजीज कैरियर, मतलब मच्छर क्या है? बीमारियों का वाहक होता है। मतलब जैसे मच्छर से भी कई तरह की बीमारी फैलती है, जैसे कि मलेरिया फैलता है ना, गंदगी जहाँ होती है वहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं, फिर वहां से वो उड़ते रहते हैं, फिर गंदगी पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ वो बैठेंगे वहाँ वो हर जगह उसको दूषित करेंगे, गंदगी फैलाएंगे। तो क्या बन गए? वो एक तरह का वाहक बन गए, ठीक है। दूसरा देखिए मैंने क्या बनाया हुआ है, द ऑनर ऑफ प्राइवेट कैरियर्स आर नॉट अ लॉन्ग स्टाइल, ठीक है। तो ये मैंने पहला सेंटेंस बनाया था, ये मैंने दूसरा दो सेंटेंस बनाया है। तो दोनों इसका भी मैंने दो सेंटेंस बना के दिखाया था, यहाँ भी दो बना के दिखाया। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो चलिए आज का हम लोग का पांचवा देखिए होम फोन्स क्या है। तो पांचवा हमारा फोन्स है करेंट। और करेंट स्पेलिंग देखिए CURRANT, CURRANT। और दूसरे में देखिए क्या लिखा है CURRENT। दोनों में फर्क क्या देखिए, ए का और ई का, मतलब लास्ट में ANT लिखा हुआ है और यहाँ पे ENT लिखा है, लेकिन दोनों का उच्चारण क्या है? करंट ही होता है, ठीक है। आप दोनों का हिंदी मीनिंग पहले बताइए। तो पहले वाले करंट जो दिया है उसका मीनिंग क्या होगा, और दूसरा वाला जो दिया हुआ इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो जब तक वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता रहेगा आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो देखते हैं पहला वाला जो हमारा वर्ड दिया है CURRANT, करंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किशमिश, जो आप लोग यूज करते हो और खाते भी हो, और बहुत सारे बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो आप इसको लिख लो पहले,
करंट मतलब क्या होता है? किसमिस। क्या होता है? किसमिस। अब देखिए ये दूसरा दिया हुआ CURRENT करंट, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है धारा। इसका मतलब क्या होता है? धारा। ठीक है, तो देखिए पहले वाले सेंटेंस में मैंने देखिए बनाया हुआ है, ये मेरा वर्ड है करंट। ठीक है, तो क्या मैंने बनाया है? मैनी चिल्ड्रन लाइक टू ईट करंट, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या है? लाइक पसंद करते हैं, टू ईट खाना, करंट किसमिस, मतलब बहुत सारे बच्चे किसमिस खाना पसंद करते हैं। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, आई डोंट लाइक टू ईट करंट, मैं किसमिस खाना पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, या फिर माई ब्रदर ऑलवेज वांट टू ईट करंट, मेरा भाई जो है सदैव किसमिस खाना पसंद करता है। तो आपको जो सुटेबल लगे आप उस हिसाब से बनाओ। दूसरा देखो मैंने क्या बनाया है करंट का, धारा। धारा मतलब क्या होता है? धारा होता है क्या, पहले इसको समझो। जो नदी में बहाव होता है, जो नदी की पानी जो बहती है, जो बहाव जिसको बोलते हैं हम लोग ना, उसको बोलते हैं धारा। ठीक है, बहाव भी बोल सकते हो आप। अब देखो, यू मस्ट स्विम विथ द करंट ऑफ अ रिवर, एक नदी के धारा, एक नदी के धारा। ठीक है, क्लियर हो गया? यू मस्ट स्विम, आपको तैरना चाहिए, मतलब आपको नदी के धारा के साथ तैरना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो क्या होता है ना, कि जब आप नदी के धारा के साथ आप तैरते हो तो क्या होता है कि आपका मेहनत कम लगता है और आप बहुत दूर तक तैर लेते हो। और वही धारा के विपरीत तैरोगे तो मेहनत बहुत ज्यादा लगेगा और आप कम दूरी तय कर पाओगे। इसलिए ऐसा सेंटेंस बनाया गया है, यू मस्ट स्विम विथ द करंट ऑफ अ रिवर। आप यू की जगह आई लगा लो, किसी का नाम लिख लो, अपना नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू मस्ट स्विम विद द करंट ऑफ अ रिवर मतलब आपको सदैव, सदैव नहीं बोलेंगे, आपको नदी के धारा के साथ तैरना चाहिए। और ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आज का जो हमारा लास्ट होमोफोन्स है, जो वो मेल और मेल, ये 30 नंबर है, लेकिन आज का ये 6 होमोफोन्स हो जाए कंप्लीट। ये मेल और मेल, MAL मेल और MALE मेल। ठीक है, तो आई थिंक आपने ये तो सुना होगा, ये भी शायद कुछ बच्चों ने सुना होगा। अब देखिए जैसे कि जो आप लोग ईमेल भेजते हो, नहीं कहते ईमेल करना है, तो ईमेल क्या होता है? ये जो स्पेलिंग होता है, आगे में ई लगा रहता है, ईमेल ऐसे लिखा रहता है। तो ईमेल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ पे ई नहीं लगा, सिर्फ केवल मेल है। तो MAIL मेल मतलब क्या होता है और MALE मेल मतलब क्या होता है? MAIL मेल मतलब क्या होता है? डाक, इसको समझिए, इसका मतलब होता है डाक। और MALE मेल मतलब क्या होता है? पुल्लिंग, पुरुष। ठीक है, मेल फीमेल बोलते हो ना, तो वही मेल फीमेल जो बोलते तो ये मेल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुलिंग। क्लियर? MALE मेल मतलब पुलिंग होता है। अब दोनों का देखो उच्चारण तो सेम है लेकिन हिंदी मीनिंग अलग है। अब देखो मैंने बनाया क्या सेंटेंस, ये मेल वर्ड यहाँ पे है, देखो क्या है, दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व्ड फॉर मेल। दूसरा देखो ये तो बहुत सिंपल है, बॉय इज मेल एंड गर्ल इज फीमेल। बॉय क्या है? पुलिंग होता है, और लड़कियां जो होती हैं वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू आर मेल, तुम मेल हो। जो फॉर्म भरते हो आप लोग से मेल फीमेल कैटेगराइज करना होता है, तो यही ना होता है मेल, और मेल के ये इसका जो है फीमेल, यानी कि जितने पुरुष होते हैं वो मेल में आ जाते हैं और जितने भी स्त्रियां होती हैं फीमेल में हो जाती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आज का आप लोग का जो 6 होमोफोन्स था वो कंप्लीट हो गया, और आई थिंक आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से न्यू 6 होमोफोन्स देखेंगे। एक बात आपको मैं बार बार हर क्लास में कहता हूं, आप लोग को इसको लर्न करना है एक वर्ड मीनिंग के तरह, समझिएगा। ये आपको सेंटेंस लर्न नहीं करना है, आपको वर्ड मीनिंग की तरह लर्न करना है। जैसे कि करंट मतलब किसमिस, CURRENT, करंट मतलब किसमिस, किसमिस का अंग्रेजी क्या होता है? CURRENT करंट। धारा, धारा का अंग्रेजी क्या होता है? करंट, CURRENT करंट। CURRENT करंट मतलब क्या होता है? धारा। तो ऐसे आपको वर्ड मीनिंग याद करना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, ऐसे करके। उसके बाद आपको अपने हिसाब से 2-3 सेंटेंस बनाना। पहले इसको देख लेना सेंटेंस कैसे मैंने बनाया, फिर आप इसी में थोड़ा सा उसी तरह रिलेटेड सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। 2-3-4 सेंटेंस बनाओ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हर क्लास में, इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों को होमोफोन्स नहीं बताता हूँ क्योंकि आप लोग को दिक्कत ना हो और बर्डन ना समझ में आए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ यानी कि 6 होमोफोन्स हम लोग याद करेंगे, जिससे कि बर्डन भी नहीं लगेगा और हम लोग का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग अच्छे से याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।